आज हम प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हो। जी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बताएं, क्वेश्चन का रीड आउट कर देते हैं। कहते हैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस अलोंग ए वर्टिकल वॉल। तो एक तो बात बोल रहा है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है। एक पॉइंट तक सरफेस स्मूथ है, जिस पॉइंट पे सरफेस स्मूथ है उस पॉइंट पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू इक्वल टू जीरो है। यदि म्यू जीरो है तो आप ये भी कह सकते हैं म्यू जीरो है और कोई भी फ्रिक्शन वर्क फ्रेम में नहीं है, तो आपका जो यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। द वॉल मेक्स ए स्मूथ टर्न बाय एन एंगल थीटा नोट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। उसके बाद कहते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर द टर्न इज यू। शुरुआत में उसका स्पीड यू है एंड द टर्न जब कंप्लीट करता है तो उसका स्पीड वी हो जाता है। तो कहता है कि डज डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कर्व। कर्व के शेप पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। तो दो तीन चीजें से स्ट्राइक करना चाहिए। पहला कि पहले बार से आप पढ़ो तो कह रहा था स्मूथ, बात कर रहा था, तो उस पॉइंट पे तो फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट होगा वो जीरो होगा। दैट फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जीरो है तो आप कह सकते हैं कि जो है u जो होगा वो v के बराबर होगा। जैसे ही एक मोमेंट आया जहाँ पे आपने टर्न लिया वहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, तो इसका मतलब कि आपको वहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो आपकी वेलोसिटी है v, जो टर्न के टाइम लास्टली v जो हो रही है वो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। आपके मन में ये भी स्ट्राइक होगा कि ये होता क्यों है। आप सोचो शुरुआती काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mu² इस ब्लॉक का। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। आप दो बात को, जब आप फ्रिक्शन एग्जिस्ट किया हुआ तो वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और हीट जनरेट के कारण क्या होगा कि आपका जो एनर्जी होगा वो वहां से कुछ खोएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो काइनेटिक फाइनल होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, काइनेटिक इनिशियल। इसका मतलब जो v है वो किसा है, हो जाएगा लेस देन u हो जाएगा। ये क्वेश्चन का बहुत बड़ा बेस था, इसको समझ में आना चाहिए था। दूसरी बात है कि जब वो टर्न लेगा, शार्प टर्न, जब वो टर्निंग लिया तो वो क्या किया, वॉल को प्रेस किया। तो जैसे प्रेस किया तो वॉल भी उसको प्रेस करेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस लगेगा, जो एन लगेगा वो इनवर्ट्स लगेगा और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। तो ये चीज यदि समझ में नहीं आए तो फिर क्या होता है, सिर्फ मैथ लिख देना, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, उतना ही तक आप मत रहिए। आप सोचिए। दूसरा है कि आपका जब आंसर आएगा तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में हो, तो एक्सपोनेंशियल डीके भी यदि आप एग्जैक्ट समझते होंगे तो यूज आउट कर सकते हैं, नहीं समझते हैं तो आप बेसिक अप्रोच कीजिए। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप सेटअप कर सकते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी थोड़ा यूटिलाइज करके आप देख सकते थे कि उससे भी आपका कुछ स्टडी आउट कर सकते थे इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करने के लिए। चलो अब रहा कि सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये समझना होगा कि जब वो कर्व की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये आप बताइए। तो सबसे पहला बात तो मेरे अंदर वो होना चाहिए थी कि हम मेरे डायग्राम्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा कि ये कुछ ऐसा आया होगा, ऐसे आके ऐसे टर्न आउट किया है, ठीक है। यही ना हो है आपके पास कंडीशन, तो आप यहीं से स्टडी कीजिए, ठीक है। तो आप देखो कि ठीक है, यहाँ से थोड़ा ठीक आ जाएगा, आपका एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब तो ये पता चुका चला है कि यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो v और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, अपोज द रिलेटिव मोशंस, हाँ या ना, इतना तो करेगा। ये थीटा जो है इनिशियल डेविएशन एंगल बता रहा है, और डी थीटा जो स्मॉल छोटा छोटा एंगल में इसको हम डिस्प्लेस कराएं कि हमारा जो टेंजेंट हो जाए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखे। ये इनर्शिया के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिटेल में पढ़ाया है, मेरे वीडियोस को जाके देखिएगा, ठीक है। अब दो बातें हो रही है यहाँ पे। तो ये कंडीशंस में आपको ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे ही आपको स्टडी आउट करना है। और मान लो कि यहाँ से छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट किए तो डीएस डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे सबसे पहले ये होना चाहिए कि सेंटीमीटर फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो सेंटीमीटर टू बार, और ये इसका रेडियस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv² बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, तो ये तुम्हारा n है। बताए थे ना कि ये इसको प्रेस करेगा,
जब वो बाहर की तरफ जाना चाहेगा तो वो उसको प्रेस करेगा तो अंदर लगेगा एन, और एन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। अब हम यदि नॉर्मली बात करें कि फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू, और एन के जगह क्या लिखेंगे, मास जो है वो क्या दिया है वो मुझे याद नहीं है। दिया तो कुछ नहीं था, ठीक है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल मास ही ले लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब वर्क डन बाई द फ्रिक्शन होगा, और वर्क डन बाई द फ्रिक्शन होगा तो हम, मुझे पता है कि वर्क डन डी डब्ल्यू एफ लिखना है, वर्क डन इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या, वर्क, वर्क इक्वल टू क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एफ इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डी एस, ठीक है। और डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर्क बाई लेंथ, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां से लिखेंगे आर डी थीटा, ठीक है। इसमें से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस म्यू एम वी स्क्वायर, और तो कस कट ही गया, और डी थीटा। और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पता है कि क्या होता है, 1/2 m और वी स्क्वायर। इसको हम वी के रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी के बाई डी वी इक्वल टू डी इंटू डी वी 1/2 m वी स्क्वायर। तो डी के बाई डी वी, आप 1/2 को बाहर कर लीजिए, m को बाहर कर लीजिए, और वी स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही हम लिख रहे हैं डी इंटू डी वी, और वी स्क्वायर लिख रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं स्टेप, डी के बाई डी वी इक्वल टू 1/2 m, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा कैंसल आउट करना पड़ेगा, तो ये और ये कैंसल आउट कर लीजिए, तो आपका डी के जो स्मॉल चेंज इन काइनेटिक दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, एम वी और डी वी हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो वर्क डन जो हो रहा है, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, स्पेस तो है शायद यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बच रहा है, तो माइनस माइनस बच रहा है म्यू एम वी स्क्वायर डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो एम वी डी वी के बराबर होगा। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, एग्जैक्ट लिखने में ठीक आता है, म्यू एम वी स्क्वायर डी थीटा। अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आपके पास वेलोसिटीज के लिमिट से टफ है। इनिशियली वेलोसिटी यू था, फाइनल वी था, शुरुआत में एंगल 0 था जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे था, अब वो एंगल डेविएशंस के साथ गया तो वो थीटा नोट बन गया, ये पॉइंट था आपके पास, स्ट्राइक ऑन है, ठीक है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एम को बाहर कर लेना, थोड़ा हम लिखते हैं वी इंटू डी वी कर लो, ये वी हो गया और ये यू हो गया, इक्वल टू, इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, ठीक है, वी स्क्वायर को भी बाहर कर लो, और ये बच जाएगा डी थीटा, और थीटा नोट से लेकर के 0 तक। तो बट इससे कोई फायदा नहीं दिखेगा जी, इससे आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, तो आप थोड़ा सा काम आसान करो, करो क्या कि आप इसको और इसको कैंसिल कर लो, ठीक है, इसमें से इसको भी कैंसिल कर लो, ठीक है, तो डी वी बाई वी कर लो, ठीक है। तो जो आपके लिए थोड़ा यूज होगा वो कर लो,
इक्वल टू माइनस म्यू डी थीटा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, डी वी बाई वी इक्वल टू माइनस म्यू को बाहर ही लिख लो और डी थीटा कर लो। यहाँ पे थीटा नोट से लेकर के 0 तक कर लो, यहाँ पे वी से लेकर यू कर लो। तुमको एक चीज पता होना चाहिए, यदि 1/x इंटू डी एक्स करते हो तो शायद लिखते हो log x, ये पता है। तो इसको यदि हम करेंगे तो ln, उसके बाद क्या हो जाएगा, v माइनस ln u इक्वल टू माइनस म्यू, और ये इसका क्या हो जाएगा, थीटा नोट। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एल एन ई बाई यू इक्वल टू माइनस म्यू इंटू थीटा नोट। अब इसको हम लिख सकते हैं कि v बाई यू, एक्सपोनेंशियल डालेंगे हटाने के लिए, माइनस म्यू इंटू थीटा नोट। तो यदि तुमको v चाहिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, u ई माइनस म्यू इंटू थीटा नोट। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो कि तुम्हारा रेडियस तो आ भी नहीं रहा, तो कर्वेचर पे डिपेंड भी नहीं करने वाले हो, ये भी तुमको क्लियरिटी आ जाएगा। तो थोड़ा ब्रेक ऑन करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, थोड़ा स्टार्टअप तुम्हारा सही होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कब फ्लूइड के साथ क्या हो रहा है, कब नहीं हो रहा, क्यों इन एनर्जी लॉस होगा, ये सब कॉन्सेप्ट यदि पता हो तो फिर वी कैन डू द मैथमेटिक्स एनालिसिस कर सकते हैं, फिर हमारे लिए ईजी हैंडल करना सवाल को। तो आज के लिए थैंक यू।